आवाम को गुमराह कर रहे थे, मजहबी प्ले कार्ड चलाकर और वोट डालने को गुनाह कहते थे, वो पर्दा आज आवाम से उठ चुका है। क्योंकि वही लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नहरे मार विकास हुआ, विकास तो आपको ढूंढना है, हमने किया है, हमने ढूंढ लिया। जब ढूंढ लिया है तो फिर आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं। सर पढ़ा लिखा सर कैमरा चल सर प्लीज कैमरा चल वो उनको मालूम बात सुनिए, कैमरा चल रहा है, पढ़ा लिखा यूथ अभी भी बेरोजगार है। जिस इलाके में हम आज गए वहाँ पर अभी भी दौरी जदीद की कदीम की जिंदगी बस आवाम से माफी मांगनी चाहिए और मस्जिदों में जाके ऐलान करना चाहिए कि हमने 30-35 सालों से आवाम को गुमराह किया है, मरगुजारों को आबाद किया है, लखती जिगरों को यहाँ पे मार दिया है और आवाम से वो माफी मांगे, तब मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनको माफ। अच्छा जज साहब, ये काले कपड़े आज आपने लगाए, वजह क्या है? नहीं, ये तो ड्रेस है भाई, कुछ खास मैसेज है? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। अब इलेक्शन की ये तैयारियां आ रही थी, ये जो अब जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल पीडीपी कांग्रेस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने वोट को हासिल किया एजेंडों में। अगर आज हर एक इज्जत और वकार के साथ रह रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह। इंडिया फैक्ट न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की अगर हम बात करें, कई रीजनल पार्टियों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से धारा 370 या धारा 35A की बात करें, जब धारा 370 कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद था, तब जब इलेक्शन हुआ करते थे कई जगहों पर जो है, अगर हम त्रिगाम की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, तो बहुत सारे जगहों पर जो है बॉयकॉट हुआ करता था। लेकिन आज के इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अगर हम बात करें, बारामूला पार्लिमानी सीट को लेकर जो है काफी सियासी सरगर्मियां जो है वो देखने को मिली। फिलहाल इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है श्रीमान जावेद कुरैशी जी, जो जिला प्रधान कुपवाड़ा के हैं और सुर्खियों में भी ये छाए तो रहते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दे दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जावेद साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, लगातार अगर हम यूं कहें कि जब घाटी के अंदर धारा 370 और धारा 35 मौजूद हुआ करती थी, त्रिगाम इलाके की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, बाकी अन्य जगहों की अगर हम बात करें, तो बाइकआउट हुआ करता था। लेकिन आज जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि बोरियों में भर भर कर जो है वोट डाले गए, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने एक अमन का माहौल पैदा किया जम्मू कश्मीर में। और जिस आवाम को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने एजेंडों में फंसा के रखा था और जमहूरियत से जो यकीन उठ चुका था, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की गलतियों की वजह से, उस पे यकीन करवाने वाला वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। आपने देखा होगा कि जो नार्थ कश्मीर में वोट पड़े, सबसे ज़्यादा पड़े, और सेंट्रल कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। कल ही साउथ कश्मीर में ये जो इख्तिदाम पजीर पहुंचा इलेक्शन, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे बाइकआउट हुआ करता था, हर जगह पे आवाम ने आज वोट दिया है और डर और खौफ के बगैर वोट दिया है। खासकर इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे लगी कि जो जमात इस्लामिया के लोग थे, जो यहाँ आवाम को गुमराह कर रहे थे, मजहबी प्ले कार्ड चलाकर और वोट डालने को गुनाह कहते थे, वो पर्दा आज आवाम से उठ चुका है। क्योंकि वही लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नहरे मारते थे, बाइकआउट की कालें देते थे, आज हर पोलिंग बूथ में वो पहले पहुंचे और वोट दे दिया। आप ये देखिए ना, वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इनका सोच कैसे चेंज किया। उनको लगा 2019 के बाद जितनी भी यहाँ की वो पार्टियां चलाने वाले थे या जो तहरीकें उठा के चला रहे थे, आवाम को गुमराह कर रहे थे, मजहबी प्ले कार्ड चला के, उनको भी लगा कि हम धोखे की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब हम किसी को इस आड़ में नहीं ला सकते हैं। और जो आज इलेक्शन हुआ, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों का
सबसे बड़ा तमाचा है। और इंशाल्लाह रहमान अब असम्बली भी इलेक्शन होगा और उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट होंगे। और आज हर एक नौजवान, इसमें बहुत बड़ी एक अच्छा माहौल रहा कि नौजवान निकला, नौजवान ने वोट डाला जिसको इन चीज़ों से महरूम रखा था। जो नए वोटर्स हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिनको वोट का हक दिया, ये पहले सरकारों में नहीं हुआ करता था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो नए वोटर्स लाखों में जम्मू कश्मीर में बनवाए और उनको ये हक दिया कि और इस वोट की अहमियत को जो समझाया, मेरे ख्याल में ये पहली बार हुआ 70 सालों के बाद और जम्मू कश्मीर में ऐसा इलेक्शन हुआ और पुरअमन तरीके से, कोई डर का माहौल नहीं। लोग निकलते थे, हमारी बहनें माएँ बुजुर्ग निकलते थे और जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ्स थे वहाँ पे भीड़ जमा हुई जैसे कोई ईद का त्योहार था। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में ईद का त्योहार कल ही था जब वोट पड़ रहे थे। सर ये मुझे बताइए कि जब हम कुपवाड़ा की बात करें या फिर पूरे कश्मीर घाटी की बात करें, जब पत्थरबाजी उरूज पर थी, बाइकआउट उरूज पर था, कैलेंडर्स निकलते थे, धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पैगाम रहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो आज के दौर में जब बारामुल्ला पार्लिमानी की बात करें, जब उस निशस्त पर इलेक्शन हुए, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो वो भी मैदान में आए, किस नजरिए से देखें? देखो, ये तो जमहूरियत है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और पार्टी का मंशूर ही होता है कि वो अपने कैंडिडेट को तैयार करते हैं और अपने मंशूर के तहत लड़ते हैं, क्योंकि हर एक को हक है लड़ने का। ये हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसने हर एक को अपने हुकूक दिए हैं और जमहूरियत का अगर निज़ाम आप देखोगे वो हिंदुस्तान में ही। सजाद गनी लोन जिस तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने आबाई गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि, या फिर अगर हम लोगों की बात करें, लोगों की काफ़ी संख्या मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला टरबाज है। आप किस नजरिए से? देखो, हम तो नहीं कह सकते हैं, वो उसको मालूम होगा सही बाज कौन है तो टरबाज कौन है, वो उस पर हम तो तनकीद नहीं कर सकते हैं। वो उनका कहना है तो वो आप उसी से सवाल कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें हर एक को अपने हुकूक दिए गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों का मंशूर ही रहता है कि इलेक्शन कब आए, हम इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट ऐवान में चले जाएं, हमारे लीडर या असम्बली के ऐवान में जाएं, वो आवाम की नुमाइंदगी करें। लोग कहते थे कि जो है भाजपा सरकार की अगर हम बात करें, भाजपा सरकार पर तिनके वार कर रहे थे कि बीजेपी सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करने से डर रही है। देखो, कमजोर आदमी तो तनकीद कर सकता है ताकतवर इंसान को। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का एक दिमागी तवाजुन हम कहें वो खराब है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को तनकीद करते हैं, उनको डर है, जिसका डर रहता है उसी को तनकीद किया जाता है। लेकिन गृह मंत्री के ऊपर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, गृह मंत्री का आना, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी उसको लेकर कानून पोस्टपोरा में कुछ ऐसे भी सवालात खड़े किए। देखो, सवाल करना तो इनका हक है, सवाल खड़ा करना, और इनकी सियासत तो ऐसी मकाराना सियासत है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए अगर किसी को कुछ कहना है तो वो मोदी जी का नाम लेता है या होम मिनिस्टर साहब का नाम लेता है। भाई, इनको कोई देखता नहीं है। जब मोदी जी को साथ जोड़ेंगे तो इनको दुनिया देखती है। जब कश्मीर के अंदर कोalition सरकार पीडीपी और भाजपा के दरमियान हुई तब बीजेपी खराब नहीं थी? नहीं, वो तो उनसे आप पूछे ना। नहीं, आपका क्या रुझान? देखो, बात सुनो, मैं आपसे कुछ चीजें कहूँ कि ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल पीडीपी, कांग्रेस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने वोट को हासिल किया एजेंडों में। ज्यादा ये तो प्ले कार्ड चलाते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर हो, वजीर आजम से लेके एक कार्यकर्ता तक, उसने किसी मजहब को आज तक न टारगेट किया है, न कभी मजहब की आड़ पर वोट लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, लीडर हो, वो जमीनी ग्राउंड पे काम करता है और गरीब को जोड़ने का काम करता है। और एक गरीब की अगर उम्मीद है आज पूरे हिंदुस्तान में है या कश्मीर में है,
वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक किरण नजर आती है कि अगर हमें सहारा कोई देने वाला है वो वजीर आजम ही हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमारे फोन पे या हमारे जो मुश्किलात दूर करने का एक जरिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने जम्मू में पत्रकारों के साथ वार्तालाप करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी यानी कि कमल का फूल नहीं खिला, बैट और बॉल खिल जाएगा। ऐसी क्या आन पड़ी कि आप लोगों ने कैंडिडेट्स नहीं उठाए, समर्थन देना पड़ा? नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है इख्तिदार। हम अपने फर्स्ट नेशन के लिए काम करते हैं, और खासकर जो जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों से यहाँ पे गतलगारत हो रही थी, उस निज़ाम को चेंज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। और आपने सुना भी होगा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू से कहा था कि हमें दिल जीतने की कोशिश करनी है, हमें यहाँ के वोट अभी नहीं चाहिए, अभी हमारा काम है। मुझे आप बताइए, ये पहला ऐसा होम मिनिस्टर है जिसने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार की भूखी होती तो पहले इलेक्शन में हिस्सा लेते। मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि इस जम्मू कश्मीर को जो चलाने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कई सालों से कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। आज जो वोट पड़े, यहाँ जो अमन का माहौल है, जो टूरिस्ट भाग चुका था, यहाँ हमारा रेहड़ी वाली परेशान था, होटल वाला परेशान था, मैन मार्केट वाले परेशान हुआ करते थे, गाड़ी वाला परेशान हुआ करता था, इस को चेंज करने वाला वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है। अगर आज हर एक इज्जत और वकार के साथ रह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से रह रहा है। जावेद साहब और एक प्रश्न, सरकार लगातार दावा करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकास हुआ? विकास तो आपको ढूंढना है, हमने किया है, हमने ढूंढ लिया। हाँ, जब ढूंढ लिया है तो फिर आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं। सर पढ़ा लिखा यूथ, सर कैमरा चल रहा है, सर प्लीज, मैं कैमरा चल रहा है, वो उनको मालूम, बात सुनिए, कैमरा चल रहा है, पढ़ा लिखा यूथ अभी भी बेरोजगार है। जिस इलाके में हम आज गए वहाँ पर अभी भी दौरी जदीद की तरह दौरी कदीम की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं जिले कुपवारा के आखिरी गाँवों में चला गया हूँ जो 70 सालों से बिजली और सड़क से महरूम हुआ करते थे, आज वहां तक पहुंचा है। मसले गांव है, वहां 24 घंटे बिजली है, पहली बार हुआ। आप गुरेज चले जाओ, वहां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमारी सरकार ने। आप कहीं भी चले जाओ बॉर्डर के इलाकों में, अमन जब हो ना किसी जगह, रोजगार के वसाइल खुद ब खुद आ जाते हैं। अमन है, सुकून है, ये भी चाहिए हमें। जो अमन यहाँ कश्मीर से खत्म हो चुका था, उस अमन को लाने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है। और दूसरा मैं आपको कहूं, आज आप ये देखिए ना, जो मुलाजिम है ईमानदारी से काम करते हैं, पहले ऐसा इनकी सरकारों में नहीं हुआ करता था। आज आप ये देखें, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए बंद हुआ करता था करना टंगडार का रोड, वो आज चंद घंटों में खोल दिया जाता है। यही तो विकास है। और जिन गरीबों को आज तक मकान बनाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उनको वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए। या जिसके पास जमीन भी नहीं थी उनको 5-5 मरला, गोल्डन कार्ड, क्या क्या मैं बताऊं भाई। बहुत सारी स्कीमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लेकिन कुपवाड़ा हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, कुपवाड़ा हेडक्वार्टर में भी कांड है, उस पर आप तो बात नहीं करते हैं। कांड किसको? मैं बताऊंगा ना, कांड यानी कि घपला हुआ है। कहाँ पे? PMAY को लेकर। देखो, प्रश्न सुनिए जावेद साहब, प्रश्न सुनिए, गुस्सा ना कीजिएगा, प्रश्न सुनिए। आज से 1 साल पहले कई व्यक्तियों को एक किस्त दिया गया, उन्होंने बेड भी दी, जमीन के ऊपर अपने मकान के लिए बेड तो दिया। प्रश्न सुनिए, बेड तो दे दिया, बराई भी कर दी, यानी कि अब उनको दूसरा किस्त तो डालना चाहिए था, तीसरा किस्त तो डालना चाहिए था। लेकिन 1 साल से वो लोग लगातार इस आश में बने हुए हैं कि कब आएगा, लेकिन उनको तो वो नहीं मिल रहा। आप उस पर बात नहीं कर रहे। मैं सागर भाई एक चीज आपसे कहूं, आपको जहां जहां मेरे ताल्लुकात हैं या मेरे नोटिस में है, अगर कहीं पे ऐसा हुआ है तो वो मेरी नोटिस में आए। मेरा काम है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। मैंने आप तक पहुंचा दिया, एक्शन लिया जाएगा। मरकजी सरकार करप्शन के खिलाफ है। देखो, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है, न किसी गरीब का हक जाया हो। अच्छा जज साहब, ये काले कपड़े आज आपने लगाए, वजह क्या है? नहीं, ये तो ड्रेस है भाई। ड्रेस में कुछ खास मैसेज है नहीं, मुझे लग रहा कोई है। मैसेज नहीं है। अब इलेक्शन की ये जो भाई- तैयारियां आ रही थी, ये जो अब 4 तारीख का इंतजार है, हर किसी की निगाहें उसी के ऊपर। 4 तारीख को फैसला आएगा जिसमें उमर अब्दुल्ला भी कंटेस्ट कर रहे हैं, या फिर पीडीपी की बात करें, सजाद गनी लोन की बात, इंजीनियर की भी बात हमें करें। किसी से मुझे कोई लग रहा है शायद बात- फिर उसी के लिए बात लग सुनिए, रहा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 400 पार का नारा है हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का, और जश्न होगा। अगर आप आ 400 जाना। अगर मैं आऊंगा, जरूर कवर करने आऊंगा, और वहां पर भी मैं जावेद कुरैशी को ही कवर हाँ, करूंगा। पक्का। मुझे ये बताइए कि 400 पार का मतलब क्या सर? नहीं, 400 400 पार अगर आप बोलते हो, 400 पार अगर हो गया, ठीक है, कोई- तो क्या हो सकता है? 400 पार हो। बात सुनना, जिस तरीके से यहाँ के सियासी लीडरों ने, पार्टियों ने आज तक आवाम को धोखा दिया, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच बना लिया है कि 400 पार होगा और 400 पार ही होगा। आपने एक बयान में कहा कि जमात इस्लामिया के लोगों को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्यों? हाँ बिल्कुल, हर एक जमाती इस्लामिया के फर्द को जिसने यहाँ पे तहरीकें चलाई, उनको आवाम से माफी मांगनी चाहिए और मस्जिदों में जाके ऐलान करना चाहिए कि हमने 30-35 सालों से आवाम को गुमराह किया है, मरगुजारों को आबाद किया है, लखती जिगरों को यहाँ पे मार दिया है, और आवाम से वो माफी मांगे, तब मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, वरना वो रोज़ माशर में भी जहन्नम के हकदार है। और मैं ये फतवा देता हूँ। आज शुक्रिया, ये थे जावेद कुरैशी, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, और उसके साथ साथ हम यूं कहेंगे कि सुर्खियों में भी छाया रहता है। और माशाल्लाह जावेद कुरैशी की जो बातें हैं वो काफ़ी जो है सुनने के लायक है, क्योंकि इन्होंने कुल मिलाकर यही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर फितना फसादों की अगर हम बात करें, जो फितने की जड़ हुआ करती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तो कश्मीर घाटी में अमन का माहौल पैदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फैक्ट न्यूज़ के लिए मैं सागर रफीक, कुपवाड़ा से।